दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारियों में लगातार आगे बढ़ रहे होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप भी एसएससी एमटीएस का एग्जाम देकर आए हैं और आप यह वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूं कि वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते आप अपना कंफर्मेशन कर लेंगे। मैंने जोन को मतलब कि हाईएस्ट लोवेस्ट के हिसाब से बांटा है। जोन के हिसाब से मैंने हाईएस्ट कट ऑफ और लोवेस्ट कट ऑफ भी रखी है और मैंने 30 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक का पूरा एनालिसिस किया। मैं आप लोगों के सामने उन तारीखों को बताऊंगा किस तारीख की कौन सी शिफ्ट हार्ड थी। मैंने सभी एग्जाम्स वगैरह देख लिए हैं, सभी एग्जाम्स वगैरह हमारे पास अवेलेबल हैं, तो सबको मैंने डाटा भी एनालाइज किया है और जो रॉ मटेरियल है उसके हिसाब से मैंने कट ऑफ वगैरह की जो क्षेत्र जो कट ऑफ एरिया आंसर की वगैरह आई थी उसके हिसाब से मैंने डाटा भी निकाल लिया है। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों को समझ में आएंगी चीजें और बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास भी करूंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो पर पहली बार है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई डाउट है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है कि एसएससी एमटीएस पर चर्चा मतलब मैंने जितनी भी अभी तक वीडियो एसएससी एमटीएस की बनाई मैंने उस पर चर्चा ही लिखा है। सभी शिफ्ट का मैं सर्वे करने वाला हूं। कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। रिजल्ट कब तक आएगा लास्ट में ये डेट भी आपको बताऊंगा। कट ऑफ वगैरह के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को हार्डेस्ट जोन बताता हूँ, फिर मैं लोवेस्ट जोन बताऊंगा, फिर उनकी कट ऑफ वगैरह भी कोशिश करूंगा बताने का और मैंने जो एनालिसिस किया वो भी मैं बताऊंगा। हार्डेस्ट हो गया आपका और लोवेस्ट हो गया, ठीक है। हार्डेस्ट और लोवेस्ट का मतलब क्या है कि जहाँ की कट ऑफ हाईएस्ट जाती है वहाँ का हार्डेस्ट होगा और लोवेस्ट वहाँ जहाँ की कट ऑफ लो जाती है वहाँ का कट ऑफ लोवेस्ट होगा, ठीक है। अब देखो जो चीज़ें मैंने लिखी हैं उन चीज़ों को मैंने खुद एनालिसिस करके लिखा है। चीज़ों को याद करना इतना आसान नहीं होता है। मैं फिर आप लोगों को बताता हूँ। तो हाईएस्ट जोन में मेरा आप लोगों के लिए बिहार हो गया जैसे, ठीक है, यूपी, एमपी, ठीक है, झारखंड, जेके, झारखंड के बाद आप लोगों का उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आप लोगों का आता है गुजरात, गुजरात के बाद आप लोगों का वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद आप लोगों का चंडीगढ़ आता है, ठीक है, चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद आप लोगों का दिल्ली और एमपी, दिल्ली और एमपी, ठीक है। ये तो हार्डेस्ट जोन हो गए, मतलब हार्डेस्ट जोन यहाँ की कट ऑफ जो हार्ड जाएगी। अब यहाँ की अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात करूँ तो हार्डेस्ट जोन की जो कट ऑफ होगी वो जनरल की जाएगी 125 तक, ठीक है। ओबीसी की जाएगी 120 तक, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को सेफ स्कोर भी बताऊंगा लास्ट में, तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक। ओबीसी हो गया आपका। एससी की जाएगी 110 तक। एससी के बाद आप लोगों का एसटी आता है और एसटी की जाएगी 105 तक। ये तो हो गया हार्डेस्ट जोन की कट ऑफ वगैरह। अब बात करते हैं लोवेस्ट जोन की। तो आपका लोवेस्ट जोन में एचपी आएगा, मतलब कि हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के बाद आप लोगों का आएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आप लोगों का क्या आएगा यहाँ पे तमिलनाडु, ठीक है। मैंने शॉर्टकट में भी लिखा लेकिन मैं आप लोगों के लिए पूरा लिख देता हूँ। उसके बाद पश्चिम बंगाल। यहाँ की जो कट ऑफ जाएगी वो सेफ, मतलब कि एक प्रकार से कह सकते हैं हार्डेस्ट के मुकाबले यहाँ की कट ऑफ कम जाएगी। अब आप लोगों के मन में आ रहा है कि अगर कम जाएगी तो जाएगी कितना, तो ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगी। क्वेश्चन कौन कौन से थे आप लोगों के। देखो लोवेस्ट जोन की अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात करूँ आप लोगों का, तो जनरल की जो जाएगी वो जाने वाली है 115 से 118, ठीक है, 115 से 118। उसके बाद अगर ओबीसी की बात करूं, ओबीसी की जाएगी 108 से 110। ओबीसी की बात अगर मैं बात करूं एससी की, तो एससी की जो जाएगी वो जाएगी 102 से 104। उसके बाद एसटी की जाएगी 95 से 97। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मात्र 6 से 7 नंबर का अंतर है सभी शिफ्टों में। यहाँ 105 हो गई, यहाँ 95 से 7, मतलब कि 5, 3, 8 या 9, 10 नंबर का अंतर लगभग आ रहा है, ठीक है। हाईएस्ट जोन और कट ऑफ मतलब कि लोवेस्ट जोन में ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब मैं शिफ्टों का एनालिसिस करता हूँ, शिफ्ट वगैरह बताता हूँ। शिफ्ट में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो सबसे जो हार्ड शिफ्टें थी वो हमारी कौन कौन सी थी, पहले मैं यहाँ पे आपको हार्ड शिफ्ट बताऊंगा। हार्ड शिफ्ट, ठीक है।
यहाँ पे थोड़ी सी मतलब कि इसके मुकाबले थोड़ी सी जो है यहाँ पे हो जाएगी आपकी इजी शिफ्ट, इजी। ठीक है, आप लोगों को पता है कि आप लोगों का एग्जाम 30 सितंबर से लेकर वो 30 अक्टूबर से लेकर के 14 नवंबर तक चला था। ठीक है, कन्फर्म है। लेकिन फिर भी क्या हुआ था, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें थी जो कि आप लोगों को समझ में नहीं आई थी, वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो देखो 30 अक्टूबर का जो था 30 का OCT, ठीक, 30 का जो आप लोगों का फर्स्ट था वो हार्ड था आप लोगों का। 30 के बाद आप लोगों का 15 के बाद आप लोगों का 28 के बाद आप लोगों को 11 के बाद आप लोगों का 21 के बाद आप लोगों का 10 के बाद आप लोगों का 20 के बाद आप लोगों का 17 के बाद आप लोगों का 10, 14 और 29 में। अब क्या है देखो, 15 का क्या था, थर्ड शिफ्ट मतलब कि यहाँ पे हार्ड था। 28 का सेकेंड शिफ्ट हार्ड था। ठीक है, और 11 का सेकेंड शिफ्ट हार्ड था। सेकेंड के साथ साथ 28 का थर्ड भी हार्ड था, हाँ थर्ड भी हार्ड था। 21 का थर्ड हार्ड था और 10 का जो था सेकंड हार्ड था। ठीक है, सेकंड। 20 का अगर मैं बात करूं यहाँ पर 20 का फर्स्ट हार्ड था और 17 का थर्ड हार्ड था। अब आप कहेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन ही शिफ्ट होती, तो तीन ही शिफ्ट तो बताऊंगा मैं आप लोगों के लिए। 10, 14 और 29 का केवल फर्स्ट शिफ्ट हार्ड था, बाकी इजी थे। अब बात करते हैं इजी। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये हार्ड आप लोगों के लिए होगी, जिनको एग्जाम आता होगा उनके लिए नहीं हार्ड होंगे, लेकिन इनके वाकई में क्वेश्चन हार्ड थे। मैंने एनालिसिस किया है तो बहुत डीपली क्वेश्चन इसमें आए थे। रीजनिंग वगैरह में बहुत डीपली आए थे, सर जीके वगैरह में बहुत डीपली आए थे, लेकिन अदर के मुकाबले यहाँ पे डीपली क्वेश्चन पूछे गए थे। अब बात करते हैं इजी का, तो 30 का जो है 30 का यहाँ पे थर्ड शिफ्ट इजी था। ठीक है, 30 का थर्ड इजी था। 28 का फर्स्ट इजी था। ठीक है, 28 का यहाँ पे सेकंड और थर्ड मैंने हार्ड देखा, तो 28 का यहाँ पे फर्स्ट इजी हो जाएगा। 11 का फर्स्ट और थर्ड इजी था। इसी तरह के बहुत से हैं, मैंने सभी का एनालिसिस नहीं किया है क्योंकि आप लोगों को अक्टूबर का सेकंड। हाँ, एक चीज मैं कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, आप कमेंट बॉक्स में अपना शिफ्ट डेट और अपना आंसर की का जो है आंसर की बताइएगा, मैं उस पर एनालिसिस करना चाहूँगा, तो उस पर करके मैं आप लोगों को कमेंट पे जरूर बताऊँगा। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि इतना तो आप लोगों ने बता दिया है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आप लोगों की बच रही होंगी, जैसे आप लोगों का सेफ स्कोर क्या होगा। देखो सेफ स्कोर मान सकता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन में 27 से 28 से लगभग, अगर टोटल शिफ्टों की बात करूँ तो 27-28 क्वेश्चन तो ऐसे भी निकल आएंगे जो कि गलत होंगे ही होंगे। तो सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपका आंसर की में 120 के आसपास नंबर बन रहा है तो आप सेफ हैं, दिक्कत नहीं है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर 90 से कम है तो फिर आप लोग थोड़ा सा आप लोगों को टेंशन लेने वाली है। अगर आप UR में आते हैं, जनरल में आते हैं, तो अगर फिर भी SC ST में तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो हाईजी और हार्ड शिफ्ट की कट ऑफ वगैरह बताई थी उसके अंदर हैं आप लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी आप लोगों को नहीं पता है, मैं बता दूं। MTS का रिजल्ट वगैरह की जानकारी अभी आप लोगों को नहीं है और ना ही किसी को है, लेकिन फिर भी अनुमान सभी का होता है कि 25 जनवरी तक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ये मेरा अनुमान है। 25 जनवरी में बहुत सी वीडियो में कहा हूँ, इस भी वीडियो में मैं आप लोगों को 25 जनवरी ही बताऊंगा। और तो कुछ है नहीं है। और हाँ, अगर आप लोग भी चाहते हैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना, लेकिन आप लोगों के पास बुक्स अवेलेबल नहीं है और आप चाहते हैं कहीं से फ्री में बुक्स मिल जाएं, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत अच्छी जानकारी कि आप जब मार्केट में जाते हैं तो इंग्लिश हो गया, ठीक है, और जीके हो गई, उसके बाद आप लोगों का रीजनिंग हो गया, रीजनिंग के बाद आपका मैथ हो गया, ठीक है। इन 4 बुक्स की अगर आप कीमत जानते होंगे तो 2000 के समथिंग आप लोगों की बुक्स पड़ती हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूँ मैं इसे फ्री में आप लोगों को दूंगा, फ्री में इसकी PDF दूंगा, बुक्स तो नहीं दे पाऊंगा, अभी उतना मैंने नहीं कमाया है, लेकिन मैं PDF आप लोगों के लिए अवेलेबल करा सकता हूँ फ्री में। 50 से ज़्यादा लेखक की PDF हमारे पास अवेलेबल हैं और इन्हीं की हैं जिनकी बुक्स आप खरीदते हैं। मैं मार्केट में जानता हूँ कौन सी बुक्स ज़्यादा चलती हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन उनकी बुक्स ज़्यादा चलती हैं और उनकी बुक्स जब आप खरीदने जाते हैं तो 500, 700, 800 ऐसे मिलती है। लेकिन मैं आपसे कहूँ वही सेम टू सेम एज इट इज़ बुक PDF रूप में मैं आप लोगों को फ्री में दूंगा, तो आप लोग क्या कहेंगे? जी हाँ, बहुत जल्द मैं ऐसी सीरीज लेकर आने वाला हूँ इसी चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।